सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अनुस क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे एलसीएम व एचसीएफ। दोस्तों हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी चर्चा हमने कर भी लिया था। एक लास्ट प्रश्न मैंने लिखवाया था, किसी को याद है तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चौराहा वाले प्रश्न, चौराहा बत्ती वाले प्रश्न। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, दोस्तों फिर छोटी से छोटी संख्या। यानी दोस्तों जो मैंने लास्ट वाला प्रश्न पढ़ा था उसके बारे में एक बार मैं चर्चा करता हूं दोस्तों, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो, 4 अंकों की 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 8, 10, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चाएं कर रहे थे। देखो दोस्तों जो आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ वो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि हम अगर कोई फिल्म देखते हैं बीच में आ जाते हैं दोस्तों मजा नहीं आता है, या तो शुरुआत में आते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, या अगला टॉपिक आएगा उसमें समझ में आएगा। दोस्तों एक बार देखो हम इस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। अगर कोई जवाब देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है मित्रों, जल्दी जवाब देने की कोशिश करो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 6 का भाग दिया जाए, 8 का, 10 का, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे बताओ? 2 शेष बचे। तो मित्रों मैंने कुछ चीजें बताया था, अगर शेष बचे, शेषफल बचे, या मित्रों जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे, तो मित्रों बता सकते हो। शेषफल के लिए कहे तो क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? नहीं पता, भूल गए। शेषफल के लिए कहे तो क्या करते हैं बताओ? अरे जोड़ा जाता है। और जोड़ने के लिए कहे तो क्या करते हैं? घटाया जाता है। और घटाने के लिए कहे तो क्या करते हैं? जोड़। यानी कि उल्टा काम करना है। किस प्रश्नों में करना है? एलसीएम वाले प्रश्नों में सभी में क्या करना है? उल्टा। छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो भी अगर ये देखो 2 शेष बचा, ऐसे बताएगा शेष बचे, या जोड़ने के लिए कहे प्रत्येक दशा में 2 जोड़ दिया जाए तो फिर क्या करेंगे? घटा देंगे, मूल संख्या में से क्या कर देते हैं? घटा। दोस्तों ऐसे प्रश्न हमने बहुत कर लिए थे। यानी इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा? उत्तर आएगा कुछ? नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वही प्रश्न है पहले का जैसा। सबसे पहले इनका क्या लेंगे बताओ? इसका क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। बताओ क्या लेंगे? एलसीएम। तो बताओ एलसीएम कितना आया? बताओ भाई कितना आया एलसीएम? 120। 6, 8, 10, 12 राइट है क्या? दो का एलसीएम लेना सभी जानते हैं। एलसीएम में सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। देखो 2 का देंगे तो क्या? 3, 4, 5, 6। मित्रों आप कैसा देंगे? 2 का 3, जिसके अंदर भाग पूरा पूरा नहीं है संख्या को वैसे की वैसे लिख लिया करो दोस्तों। 2 दूनी 4, 5, 3। आप किसका देंगे दोस्तों? 2 का 3 का 3, 1, 5, 3। आप किसका देंगे मित्रों? 3 का, अब 5 का। इन सभी को गुणा करेंगे दोस्तों, यही क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। 5 या 15, 15 दूना 30 दूना 60 दूना 100। दोस्तों 120 क्या है बताओ? एलसीएम। तो मित्रों
या मिटा देता हूं, ये तो लिख लिया सभी ने। 120 बताओ क्या आया हमारा, एलसीएम आया है 120। अब दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा था, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या की बात करें, एक लिख लिया करो, क्या लिख लिया करो, एक। अब कितने भी अंकों की बात करें उतने ही अंक लगाना है, यानी कि जीरो लगाना दाहिनी तरफ। दोस्तों एक अंक तो ये है, बताओ है कि नहीं। 4 अंकों की बात करें, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। दोस्तों सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 अंकों की बात करते हैं तो हम एक को शामिल नहीं करते, 4 जीरो लगा देते, तो फिर 4 अंकों की नहीं होगी, कितने अंकों की हो जाएगी, 5। गिन के देख लिया करो कितने अंक का बताओ, 4, यानी एक को भी शामिल किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या दिया था, इससे पहले एक टाइप पढ़ लिया हमने, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या 9 मानते हैं, क्या मानते हैं, 9। 4 अंकों कहे, 5 अंकों कहे, 4 कहे माना कि, तो 2 3 4, 5 कहे तो ये लो साहब 5, 6 कहे तो ये लो साहब 6। ये बात समझ में आ गई क्या, छोटी छोटी संख्या में तो क्या है, एक के बाद में जीरो लगाना है, और बड़ी से बड़ी में क्या होता है, 9 के बाद में जितनी बड़ी अंक है उतने ही 9 9 लगाते चलेंगे। दोस्तों देखिएगा, बताओ ये बात क्लियर हो गई ना। तो छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है ना, चलो अभी करते हैं प्रश्न। बताओ एलसीएम कितना है हमारा, 120, और 4 अंकों की छोटी संख्या क्या बताओ, 1000, यही है ना। अब मित्रों इसमें क्या करेंगे, एलसीएम का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, एलसीएम का भाग देंगे, 2 भाग, 120 का भाग 2, भाई 100 में जाता नहीं, 1000 में दे लो, 12 अंक में 960। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, कितना बच गया बताओ भाई, 40 बच गया। अब दोस्तों क्या किया जाता है, ये शेष बच गया, और ये क्या बताओ, क्या बोलते हैं इसको, भाजक। यहाँ पे आता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, 8 आया था ना, क्या बोलते हैं उसको, भागफल। और यहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और यहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, शेष। तो ये चीजें तो आपको पहले से आती होंगी, बेसिक चीजें हैं। अब देखो दोस्तों, जो भाजक और शेषफल है, भाजक और शेषफल, सुन रहे हो क्या, अच्छी तरह देखना, भाजक और शेषफल का क्या निकालेंगे मित्रों, अंतर। क्या निकालेंगे, अंतर। याद करो मैंने एक नोट लिखवाया था, याद करो, पीछे नोट लिखा हुआ आपकी कॉपी को लेके देखना। अंतर निकालेंगे मित्रों, अंतर निकलने के बाद अंतर को जो मूल संख्या थी इसमें जोड़ दिया जाए। देखो 120 और 40 अंतर कितना बताओ, 80 का है ना। अरे ये बोल रहा हूं 120 माइनस 40 बराबर कितना आ गया बताओ, अंतर 80 आ गया ना। और मूल संख्या कितनी आ रही थी, 1000। तो दोस्तों संख्या क्या आएगी, 1080। लेकिन दोस्तों यहां तक उत्तर भी हमारा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि प्रश्न में लास्ट में एक बात और कहा है, क्या कहा है, प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, 2 शेष बचे। तो दोस्तों 2 शेष बचे, तो शेष के लिए मैंने क्या कहा था, जोड़ना है, क्या हो जाएगा, 1082, ये राइट आंसर। ये करना है, कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों याद रखना, मैं पिछली बात भी याद दिला देता हूं, एक बार लिखना बाद में। ये तो छोटी छोटी संख्या में करना है, बड़ी से बड़ी संख्या में भी ये प्रोसेस करना है। थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, देखो यहां तक तो कार्य वही करना है, लेकिन इसमें तो यहाँ पे शेषफल वो अंतर निकाला जाता है, और बड़ी से बड़ी संख्या में सीधा शेषफल घटाया जाता है, और इसमें अंतर जोड़ा जाता है, और बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को सीधा घटाया जाता है। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता तो 1000 में से कितना घटता, 40, यानी 960 आता। फिर 2 शेष 50 जो लास्ट में जो बात कह रहा है वो सेम प्रक्रिया है, दोनों टाइम मैंने दोस्तों करवा दिया था। और बीएसटीसी में ये वैसे आएगा नहीं, बीएसटीसी वाले बिल्कुल ना घबराए, लेकिन पटवार वाले विशेष तो सभी को पता होगा, राजस्थान एसआई की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पटवार के अंदर दोस्तों, तो अधिक से अधिक शेयर कर देना, और पटवार की तैयारी में लगे रहना मित्रों। 1000 पोस्ट बढ़ चुकी है, बहुत मजा आने वाला है, और दोबारा से इसके फॉर्म में अप्लाई होंगे दोस्तों, तो इंतजार करो। तो ये बातें थी, प्रश्न लिख लिया होगा सबने, उत्तर लिख लिया क्या सबने, लिख लिया सभी ने, चलो लिखो एक बार जल्दी लिखो। एक प्रश्न और देता हूं, आपको जवाब देना होगा, ऐसा ही प्रश्न है।
लिखो भाई, जल्दी लिखो, लिखने में जल्दी करो भाई, तुरंत लिखो। या फिर राइटिंग मत जमाना, राइटिंग घर पे जमाना, आराम से मस्ती मस्ती से तुरंत छाप लो एक बार। हो गया? अभी दोस्तों किसी को समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करो, अगला प्रश्न अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें इससे हम 5-6 दिन पहले पढ़ लिए थे, क्या पता 5-6 दिन के अंदर भूल गए हो। वैसे तो मैंने क्लियर नोट सब कुछ लिखवा दिया था, लिख लिया होगा। चलो, दिखा दूं क्या? हो गया? एक प्रश्न लिखो और जवाब देने की कोशिश करना भाई। लिखो प्रश्न। 5 अंकों की छोटी से छोटी पांच अंकों की, कमेंट देखो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 10, 12, 14, 16 का सबको उत्तर देना भाई, भाग देने पर किस का भाग देने पर 10, 12, 14, 16 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में चार गठा दिए जाए तो वह संख्या क्या होगी? दोस्तों ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। जवाब दो, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। क्या कर रही है? जवाब दो भाई। वही प्रश्न है, याद रखना। सिर्फ क्या चार गठाने के लिए कहे तो दोस्तों क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ एक बार? जोड़ना है। देख लीजिए, मैं बता देता हूं, 3 बातें याद रखना है, उल्टा कार्य करना है। अगर जोड़ने के लिए कहे तो मित्रों गठाना है, अगर गठाने के लिए कहता है तो मित्रों क्या करना है? जोड़ना है। और शेष के लिए कहता है तो क्या करना है? जोड़ना। ये काम लास्ट में करना है दोस्तों, और पहले वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था, वही सेम प्रश्न है। जल्दी जवाब दो, समय बहुत कम है, जल्दी करो तुरंत। बताओ एलसीएम कितना आया भाई? नहीं हुआ क्या? वेरी गुड, आगे करो, आगे करो, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ भाई, जवाब दो तुरंत। कमेंट देखना एक बार, कमेंट देखना, बताओ भाई। फिर हम आगे चलने वाले हैं दोस्तों, जल्दी करो भाई, डिस्कस मत करो, डिस्कस मत करो, सीधा जवाब दो, तुरंत जवाब दो। बहुत शानदार मजा आने वाला है दोस्तों। कुछ नहीं करना, वही है, एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे मित्रों, क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखिएगा, देखो एलसीएम ले लेते हैं, 10 का, 12, 14 और 16, दो का भाग देंगे 5, 6, 7, 8। एलसीएम में कोई समस्या नहीं आ रही है ना किसी को भी? चलो, दो का देंगे तो 5, 3, 7, 4, फिर दो का नहीं जाएगा, कितना देंगे? 3 का देंगे, 5, 1, 7, दो का जा रहा है ना, दो का दो, फिर क्या मतलब है?
5 3 7 2। अगर छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो पहले छोटी संख्या का भाग दिया करो दोस्तों। अभी 2 का जा रहा है, 2 का 2, 5 3 7 1। अब दोस्तों किसका देंगे, 3 का देंगे, 5 का देंगे और 7 का देंगे। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, सबने लिख लिया होगा वैसे तो। 3 का भाग देंगे, 5 1 7 कंप्लीट उत्तर। चलो 5 का देंगे, 7 का देंगे, ये आया सबका, बताओ ये आया क्या? गुणा कर लो भाई, 7 पंजो 35। अब 35 का पाड़ा में नहीं आता है, कोई बात नहीं, लिख लो यहाँ पे 35। ऊपर से तो कर सकते हैं 2 दूनी, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, इतना तो आता है ना। अब तो तुरंत कर सकते हैं, ये तो साफ 48 को गुणा करना है, उत्तर आ जाएगा। 8 पंजो 8 दिया 24 और 4 28, 5 चौक 20, 4 दिया 12 और 2, सबका यही था क्या? अभी उत्तर कहाँ गया पूरा? आपने ये निकाला है, गलत है, ये तो आपका एलसीएम ही है। अभी प्रश्न को और भी तो करना होगा। तो बताओ भाई, किसी का अभी तक उत्तर आया? बताओ, किसी का कोई उत्तर नहीं आया अभी तक? चलो ये हमारा क्या आ गया बताओ, 1680 क्या आ गया बताओ? एलसीएम। यानी दोस्तों हमारा जो एलसीएम है 1680 है मित्रों। यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। अभी क्या कहा है प्रश्न में? बड़ी से छोटी छोटी संख्या ना, कितने अंकों की? 5 अंकों की। कितने अंकों की बताओ? तो 5 अंकों की क्या होगी? 1 2 3 4 5, ये होगी ना। इसमें भाग भी देना है दोस्तों, 2 भाई, 1680 का भाग देना है। यानी 1000 में क्या 10,000 में दो पूरे में, 1000 में जाएगा नहीं, तो बताओ कितनी बार जा रहा है? बताओ 5 बार जा रहा है, कितना आ गया? 5 बार कितना आता बताओ? अरे 5 से गुणा करो 1680 को, फिर 8 जो 40, 4 16 पंजो 80, 80 और 4 8400। यही आ रहा था ना। घटाओ भाई जल्दी घटाओ, कितना आया? 10 में से 4 गए तो बताओ भाई जल्दी। 9 में से कितना आएगा बताओ भाई? 1600 आ रहा है। अब देखो और भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसका अंतर लेंगे मित्रों। कितना आया बताओ? 80 अंतर आ गया। अरे कितना आया? 80। अब 80 का क्या करते हैं बताओ? अंतर को मूल संख्या में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 10,000 का 80 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10,000 है। अरे यही है ना। अब दोस्तों लास्ट में क्या कहा है? एक चीज और देखो प्रश्न में, अंत में एक चीज और कहा है, 4 गठा दिया जाए। अब मूल संख्या हमारी ये आ गई कि नहीं आ गई बताओ? अब क्या बोला है? 4 गठा दिया जाए। दोस्तों गठाने में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 4 और जोड़ दो साहब, ये लो 4, कितना जाएगा? 10,084। ये राइट आंसर। सबका सही था? वेरी गुड, बहुत अच्छा। लिख लो, जिनका नहीं था लिख लो भाई, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद सुन लो एक बार, फिर सुन लो, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है सभी में। एलसीएम निकालने के बाद छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो 1 मानेंगे, 1 मानने के बाद कितने अंकों की बात कर रहा है? सभी अंकों को गिना जाएगा। जैसे 5 अंकों की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 अंक ले लिया, उसमें एलसीएम का भाग देंगे, तो शेषफल आएगा, भाजक और शेषफल का अंतर, अंतर को मूल संख्या में जोड़ दिया जाएगा। और अंत में और देख लेंगे, अगर वो शेष फल के लिए कहता है, शेष फल के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। शेष के लिए कहे, प्रत्येक दशा में जोड़ने के लिए कहे तो घटा देते हैं। यानी कार्य उल्टा करना है। कार्य क्या करना है? उल्टा करना है। तो लिख लीजिए एक बार तुरंत। अब मजा आने वाला है, ये टाइप सबके अवश्य समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीजें तो हमारी पुरानी चल रही थी, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। लिख लिया क्या? हो गया? लिख लो जल्दी लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। चलो भाई, बीखालाल ने राइट आंसर दिया था, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
चलो बहुत लोग अच्छे उत्तर भी आ रहे हैं भाई। सबके सब कमेंट किया करो, ऐसा मत किया करो कमेंट करने में इंतजार करते हैं आपका, कमेंट नहीं आता आपका। मिटा दूं क्या, मिटा दूं? लिखो अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइप। ये प्रश्न तो हम पुराने पढ़ रहे थे, जो हमने पहले पढ़ लिया था। अगला प्रकार, अगला प्रकार। तो लिखिएगा प्रश्न, प्रश्न लिखो फिर हम डिस्कस करेंगे। तीन संख्या, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। और हमने इस टाइप के प्रश्न पहले पढ़ भी लिया है, तो दोस्तों हिंट मिल जाएगी आपको थोड़ा सा। और LCM 120 है, सबसे बड़ी संख्या ये प्रश्न है दोस्तों। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका LCM 120 है मित्रों। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। उत्तर बताओ भाई, 1 सेकंड में जवाब देंगे, मात्र 1 ही सेकंड में। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, 1 ही सेकंड में उत्तर आएगा दोस्तों। जवाब दो। और ऐसे प्रश्न हमने पहले SCM में भी कर लिया है मित्रों, याद करो। बताओ भाई कितना आया? गलत है भाई, बताते रहो, अपना अपना उत्तर बताते रहो, जल्दी करो, जवाब दो भाई। वो देखो कमेंट, देखो कमेंट, बताओ भाई, जवाब दो। अभी आपका कमेंट देखा जा रहा है, बताइए भाई, जवाब दो। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, भिखालाल जवाब दो भाई, जल्दी करो। बताओ कितना आया? 20? गलत। अरे कुछ नहीं करना है, देखो प्रश्न में क्या दिया है बताओ? LCM दिया। क्या दिया बताओ? LCM दिया। और दोस्तों संख्याओं क्या दिया बताओ? अनुपात दिया। दो ही चीजें दी ना, बताओ क्या करना है हमें? आपने नाम सुना होगा, वैल्यू समान करना है, ये तो सुना होगा। वैल्यू समान करना यानी कि जैसा प्रश्न ने दिया वैसे ही हमें बदलना है। देखो LCM दे रखा है, तो संख्या, ये संख्याओं का तो LCM है, और किसी का तो LCM नहीं है ना। संख्याओं का LCM दे रखा है मित्रों। अनुपात दे रखा संख्याओं का, भाई इस अनुपात में है। अनुपात किसे कहते हैं? काटने के बाद छोटा टुकड़ा, वही तो अनुपात। यानी इन सभी का LCM कितना बताओ? 120। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का भी क्या निकाल लेंगे? LCM निकाल लेंगे। और दोस्तों जिंदगी में याद रखना, जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे। इसका मतलब क्या है? अगर आप ऊपर योग ले रहे हो तो दोस्तों बटे में भी क्या लेना आपको हमेशा जिंदगी में? योग। याद रखने चीजें जिंदगी में काम आने वाली है। अगर आप ऊपर अंतर ले रहे हो तो मित्रों नीचे क्या लिखना हमेशा जिंदगी में? अगर ऊपर आप गुणनफल ले रहे हो, इसका मतलब क्या? गुणा। नीचे क्या लिखना है फिर हमेशा? जब इस वैल्यू समान होगी, इसका मतलब क्या है? याद रख लो, दिमाग में सेट कर लो, जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, तभी प्रश्न क्लियर हो पाएगा, नहीं तो गलत है, हो जाएगा दोस्तों। ये चीजें याद रखना। अब देखो हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए अब प्रश्न में क्या दे रखा है? LCM दे रखा है। तो दोस्तों 1 2 3 का, इनका भी क्या निकाल लो? LCM निकाल लो। कितना LCM आएगा बताओ? अरे 6 आएगा। कितना आएगा बताओ? नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं आता है तो निकाल लिया करो। 1 2 3, तो क्या है? 1 का भाग देंगे कोई मतलब नहीं है, 2 का दे ले, फिर ये लो 3 दूनी 6। अरे नहीं आता, निकालना, निकालने कोई समय नहीं है। अभी तो मैंने संख्या छोटी दिया इसलिए आप तुरंत बता रहे हो 6। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में मैं अच्छे अच्छे प्रश्न भी दूंगा, इसी के अंदर आगे डीप प्रश्न दूंगा। तो दोस्तों कितना है बताओ? 6 आ गया ना? कितना है बताओ? 6। यानी एलसीएम कितना दिया था बताओ? 120। और निकाला गया एलसीएम कितना है? यानी कि संख्याओं का, अनुपातों का एलसीएम लिख लेता हूं एक बार। अनुपातों का LCM कितना है मित्रों?
6। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। और प्रश्न में दिया क्या, यानी LCM बटे LCM, जो ऊपर वही नीचे आएगा या ना। यानी दोस्तों 120, बताओ भाई 6। अब करना क्या है, देखो सबसे बड़ी संख्या, अरे जिसका अनुपात बड़ा है तो संख्या भी बड़ी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या का अनुपात किसका है? अनुपात 3 है। तो इसका मतलब इस संख्या का मान भी बड़ा होगा, अरे है कि नहीं? तो किसे गुणा कर दो, जिसका पूछा उससे गुणा कर देंगे। तो मित्रों क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और इससे काटे कितनी बार गया? 7 बार। तो दोस्तों राइट उत्तर क्या है हमारा? 7। क्या उत्तर आएगा बताओ? 7। फिर बता रहा हूं, देखो एलसीएम के नीचे एलसीएम, समझ में आ रहा है? जो ऊपर था वही नीचे है कि नहीं बताओ? इसलिए बोल रहा हूं, जो ऊपर वही नीचे। ऊपर योग होता, नीचे क्या लगाते? योग, है ना। संख्या पत्ती में पढ़ लिया हमने ऐसी चीजें, लेकिन आपको पता नहीं, बाद में फिर कल बताएंगे। जो ऊपर वही नीचे। अब दोस्तों पूछा क्या है, देखो पूछा सबसे बड़ी संख्या है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या अनुपात क्या है। तो मित्रों उससे क्या कर देंगे, सीधा गुणा कर देते हैं। याद रखना, यहां पे प्रश्न थोड़ा सा डीप ऐसे भी बन सकता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो निकाल सकते हो क्या? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ऐसे निकाल लिया, ऐसे छोटी संख्या निकाल लेंगे, छोटी संख्या दोनों को घटा देंगे आपस में। अगर गुणनफल की बात करें तो गुणा कर देंगे। कुछ भी पूछे एक बार लिख लो, फिर आगे हम चर्चा और करने वाले हैं। लिख लो एक बार, तुरंत लिख लो भाई। ऐसा प्रश्न हमने एससीएफ में किया था, देखना उसके अंदर सेम ऐसा ही है। उसमें सिर्फ ये फर्क था कि हम सीधे गुणा करते थे अनुपातों से। लिख लिया क्या? मिटा दे, चले आगे। अब एक प्रश्न करना होगा, लिखो तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। लिखो तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, और एलसीएम 60 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। मित्रों बहुत ही आसान प्रश्न दिया मैंने, कैलकुलेशन भी बिल्कुल छोटी सी है, 1 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए, मात्र 1 सेकंड में। जल्दी जवाब दो भाई, इतना सोचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबसे छोटी संख्या पूछा था, वो किससे गुणा होगा अनुपातों में? सबसे छोटी संख्या से, यानी 2 से। हाँ तो दोस्तों करो, जल्दी करो भाई, जवाब दो। 10। कितना है? 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो करना क्या है, संख्याओं का अनुपातों का एलसीएम कितना बताओ? अनुपातों का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना आता है बताओ? 12 आएगा। एलसीएम क्या होता है, यानी जो भी संख्या का अनुपात दे रखा है उस अनुपातों का सभी का एलसीएम में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो आपका एलसीएम गलत है। याद रखना इन बातों को। एलसीएम कितना है बताओ? 12। एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। अब देखो दोस्तों, प्रश्न में एलसीएम कितना दिया है? 60। जो ऊपर वही नीचे। अब पूछा किसके बारे में है? सबसे छोटी संख्या पूछा, सबसे छोटा अनुपात क्या है? 2 है, ये याद रखना। तो बताओ भाई, 6 6 का 60 कितना आ गया बताओ भाई? 10 राइट आंसर।
कर दोगे ऐसे प्रश्नों को? सोचना समझना भी नहीं है, मात्र एक ही सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए दिमाग के अंदर ही कि 4 तिया 12, 12 पंजो 60, 5 दूनी 10 हो गए, अंदर अंदर दिमाग में हो सकता है। यहाँ पे एलसीएम दिया था, क्या ले लेंगे? सीधा एलसीएम ले लेंगे। और ऐसे ही प्रश्न एचसीएफ में है, वहां पे एचसीएफ देगा तो यहाँ पे क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। तो ये याद रखना, लिख ले, एक बार लिख लिया होगा सबने, एक नोट लिखो, नोट्स ताकि आपको याद लंबे समय तक रह सके। नोट लिखो, इस प्रकार के प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को सभी लिखो भाई, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम संख्याओं के अनुपातों का, हम संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और प्रश्न में जिसके बारे में पूछा गया है, और प्रश्न में जिसके बारे में पूछा गया है उससे और प्रश्न में जिसके बारे में पूछा गया है उससे गुणा कर देते हैं, उससे गुणा कर देते हैं। कुछ समझ में आएगा? नोट क्लियर हो जाएगा ना? यानी कि प्रश्न में क्या दिया है? एलसीएम दिया है, तो अनुपातों क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद में पूछा क्या है? अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और छोटी छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या से गुणा। अगर अंतर की बात करें तो अंतर निकाल देंगे। गुणा की बात करें तो गुणा कर देंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तीनों प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, अंतर, गुणा, योग, जो भी पूछेगा, लेकिन आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। निकाल लोगे ना? अब जैसे मैंने पूछ लिया छोटी संख्या, आपने क्या 10, अभी मैं पूछता सबसे बड़ी संख्या किससे गुणा होता है? यहाँ पे 2 के स्थान पर 4 से। किससे होता? हाँ, जो भी आता है यहाँ पे क्या करते? 4 से गुणा। अगर मैं पूछता कि 2 बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, दोनों को निकाल क्या कर देते? घटा देते। कर लोगे ना? कोई समस्या नहीं आएगी ना? चलो, एक प्रश्न और लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आप सभी को जवाब देना होगा। लिखो एक प्रश्न, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है और एलसीएम 18 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का ये प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न वही है, कुछ भी अलग नहीं है, वही प्रश्न है, लेकिन अब की बार पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे। 27 कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, अगर डीप प्रश्न बनेगा तो इतना ही बनेगा, बस इससे डीप नहीं बनेगा। यहाँ से
देख लो भाई, जल्दी करो, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। कितना है आपका? 27। देखते हैं, चलो 27। और किसी का भाई? और बताओ, सब कैसे बताओ भाई, कुछ नहीं आया। 27 और बताओ भाई। चलो देख लो। अरे क्या है, एलसीएम दिया इनका, क्या ले लो सबसे पहले? एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना आया? 6 आ रहा है ना। 6 18 में 6 का भाग दो, कितने बन जाता है? 3 बार। इसका मतलब 3 को किसी से गुणा करना है। बड़ी संख्या क्या है? 3 3 3 9, एक तो, और एक को कितना? 1 से 3 का 3, और 9 को 3 से गुणा कर लो 27। आंसर दिमाग में ही है, कुछ नहीं करना होगा ना। लेकिन वो क्या है, इतना फास्ट बाद में करना। अभी देखो, एक बार पूरा देखो डिटेल से। अनुपात, संख्याओं का अनुपात कितना बताओ भाई? पूरी चीज लिखो भाई, संख्याओं का अनुपातों का एलसीएम कितना है बताओ भाई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और वही बात जो ऊपर वही नीचे, यानी एलसीएम प्रश्न में कितना दिया बताओ भाई? 18 बटा में संख्याओं कितना है भाई? 6। अब पूछा किसके बारे में है भाई? तो एक एक का निकाल ले हम। सबसे पहले बड़ी का निकाल लेते हैं, चलो। ये बड़ी के लिए क्या आएगा? 3 आएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और इधर आ गया 9। सबसे बड़ी संख्या कितनी है बताओ भाई? 9 है। अब छोटी संख्या की बात करें, यानी कि सबसे छोटी संख्या वही 18 बटे 6। यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब पूछा किसका है? सबसे छोटी संख्या क्या है? अनुपात कितना बताओ? 1 3। इधर से छोटी संख्या क्या आई है? 3, और बड़ी क्या आई है बताओ? तो दोनों का आपस में क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो दोस्तों, बड़ी संख्या गुणा में छोटी संख्या, 9 गुणा 3 बराबर में कितना हो जाएगा? 27। ये आंसर कर लोगे ना? अगर प्रश्न को डीप बनाएगा तो इतना ही बनाएगा दोस्तों, मैं एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, एक एक को करते रहो। लिख लीजिए, लिख लो, तुरंत लिख लो भाई, समय खराब हो, तुरंत लिखो, फिर हम आगे चलने वाले। कुछ भी पूछे, अंतर पूछे, योगफल पूछे, गुणनफल पूछे, तो घबराना नहीं है, हमें एक समान कार्य करना है। ऐसे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न हमारे को और भी देखने को मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? अनुपात वाली प्रश्नावली, अनुपात समानुपात में ऐसे प्रश्न बहुत देखेंगे हम, जहां पर सेम सी प्रक्रिया होगी, 19-20 का फर्क होगा। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, लिख लिया होगा सभी ने। आगे चलें, चलो अगला प्रकार। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, यानी कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है ना, इस प्रकार से कोई अधिकारी का समूह बैठा है, उसको बोलेगा कि वर्ग के रूप में जमाओ। किसके रूप में? वर्ग के रूप में। और यहां से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक बोलता है घन के रूप में। किसके रूप में? घन के रूप में। वर्ग और घन के रूप में चर्चा करेगा कि वर्ग के रूप में हम जमाते हैं तो हमारे को कितने अधिकारों की आवश्यकता होगी, और घन के रूप में जमाएंगे तो हमारे को कितने अधिकारियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का प्रश्न यहां से आता है। तो दिल्ली पुलिस में कई बार पूछा गया है दोस्तों, वो प्रश्न मैं चर्चा करने वाला हूं। तो लिखिए, सबसे पहले प्रश्न लिखिए, एक पुलिस थाने में सिपाहियों की संख्या, सिपाही जानते हो क्या? पुलिस वाले। एक पुलिस थाने में सिपाहियों की संख्या 4 6 8 10 इस प्रकार से
एक पंक्ति में खड़े। देखो दोस्तों, प्रश्न को समझते चलो। एक पुलिस थाना है, हमें कोई मतलब नहीं, यहां ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है। एक पुलिस थाना है, उसमें सिपाहियों की संख्या कैसे कैसे है भाई? 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से एक पंक्ति में खड़े हैं भाई। कोई पंक्ति है, उनके अंदर 4 खड़े हैं, 6 खड़े हैं, 8 खड़े हैं, 10, इस प्रकार पंक्तियों में खड़े हैं। इस प्रकार से एक पंक्ति में खड़े हैं। तो बताओ उन सभी सिपाहियों को एक वर्ग के रूप में तो बताओ उन सिपाहियों का करना हो तो कम से कम, इसको अंडरलाइन कर लेना भाई, जो ये शब्द लिख रहा हूं कम से कम, इसको अंडरलाइन करना है। कम से कम, एक बार प्रश्न लिख लो सबके सब, बाद में प्रश्न मिटा दूंगा मैं। कम से कम कितने सिपाहियों की आवश्यकता है? कितने सिपाहियों की आवश्यकता है? मित्रों, ये प्रश्न है, कई बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया मेरे दोस्तों। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में बार बार आता रहता है, तो याद रखना दोस्तों। प्रश्न एक बार सबने लिख लिया होगा, सभी ने लिख लिया क्या? अब दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैंने कम से कम जो शब्द दिया है उसको अंडरलाइन कर लेना भाई, अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना। कम से कम शब्द को कर लिया हो सबने। यहां पर अगर कम से कम शब्द नहीं दिया जाए तो दोस्तों फिर हम क्या निकालते हैं? सीधा एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ पे कम से कम दिया है और क्या पूछा है? वर्ग के रूप में। कहा है वर्ग? देखो उसको अंडरलाइन कर लेना। किसने रूप में पूछा बताओ? वर्ग। दो ही चीजें इसमें, कम से कम और वर्ग के रूप। यहीं से एक प्रश्न और आता है, उसके अंदर घन पूछेगा। क्या पूछेगा? घन। समझ लो, दोनों एक ही तरीके के प्रश्न है। घन देगा और कम से कम देगा, कुछ नहीं करना, एक समान प्रक्रिया करना है। प्रश्न समझ लिख लिया? देखो देखो दोस्तों, संख्या क्या क्या थी? 4, 6, 8, 10, यही था ना? क्या और भी थी? यही था। अब दोस्तों क्या करेंगे? वो एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम। बताओ भाई, किसका भाग लिखा सबसे पहले? 2 का। 2, 3, 4, 5, किसका देंगे बताओ भाई? आप किसका देंगे भाई? अब किसका देंगे बताओ भाई? कंप्लीट हो गया। अब देखो दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा है? वर्ग कहा है। दोस्तों ये बताओ मेरे को, पहले नहीं रुको, एक बार समझ लो, अगला प्रश्न आपको करने के लिए समझ दूंगा। वर्ग किसे कहते हैं? पहले तो चर्चा ये भी कर लेते हैं। वेरी गुड, ये तो परिभाषा हो गई। चलो एक लॉजिक याद रखना। जैसे आपको पूछ लेते 2 का वर्ग क्या है, क्या बताते हो? भुजा गुणा भुजा होता है ना, यानी क्षेत्रफल। यानी दोस्तों कोई भी संख्या खुद ही संख्या से दोबारा गुणा, यानी कि 2 बार गुणा किया जाए। जैसे 2 का पूछे 2 गुणा 2, 3 का पूछे 3 गुणा 3, यानी कि कोई भी संख्या होगी जो खुद से ही कितनी बार गुणा होगी? 2 बार, उसे तो कहते हैं वर्ग। और घन में कितनी बार गुणा होती है? 3 बार। खुद से ही कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा, उसे तो कहते हैं किसको? घन को। और वर्ग में खुद से कितनी बार गुणा? 2 बार। याद आ जाएगा बातें?
अब देखो दोस्तों, प्रश्न में वर्ग की बात किया है ना, बताओ किया नहीं किया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वर्ग का मतलब होता है दो, बस जोड़े को तो वर्ग बोलते हैं, तो सबका क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। यहां पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने देखा इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना। दोस्तों जोड़े बिगड़ काम नहीं चलने वाला, तो जोड़ा जरूरी है। तो इनका सब क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। लिख लो 2 × 2, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अब आगे देखो दोस्तों, 2 इकल्ला है, तो 2 को दोस्तों अपने मन से सगाई कर दो, यानी जोड़ा बना दो, 2 लगा दो। किसी को बेचारे को नहीं रखना है, सबकी सगाई करनी है। इसका मतलब जोड़ा सबका बनना चाहिए दोस्तों। देखो यहां तक जोड़ा था, ऐसे लिख लिया, और जो 2 था सिंगल था, और प्रश्न में क्या कहा है, कम से कम, कम से कम, यानी दोस्तों जोड़ा नहीं, उसका भी क्या बना दो, मन से जोड़ा बना दो। तो दोस्तों एक का 2 का जोड़ा नहीं था, लिख दिया मैंने 2 वैसे ही एक समान से। आगे देखो 3, इसका भी जोड़ा नहीं है, क्या लिख देंगे, गुणा में 3 लिख देंगे दोस्तों। आगे देखो 5, 5 का जोड़ा है क्या, नहीं है, गुणा में क्या लिख देंगे, 5। सबको गुणा कर लो, हमारा उत्तर आ जाएगा। बस इतना सा करना है, कुछ भी नहीं करना। 5 25, 25 75। अब आगे गुणा नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख सकते हो आप 75। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48 गुणा 75 कर सकते हो। अब तो आसान है, क्या कर देता हूं, 75 × 48, और 8 पंजो 8 7 56 और 4 5 चौक 7 चौक और 2 सही है ना। तब कितना गया, 36। तो नहीं आ गया, पूरा आ गया, पूरा आ गया, पूरा आ गया। और भी चेक कर सकते हो, पूरा कंप्लीट आ चुका है। 50 25 25 75, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 से 48 कंप्लीट आ चुका है। यानी दोस्तों उस थाने में कितने सिपाही कर्मी थे, 3600 सिपाही कर्मी थे। कम से कम कितने सिपाही कर्मी हो सकते हैं, 3600 हो सकते हैं मित्रों। तो राइट आंसर क्या आएगा, 36। ऐसे इस प्रकार से करना। हमें वर्गवर्ण की बात करें और घन की बात करता तो क्या करते, यहाँ पे जो 2 वर्ग कितनी जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, उसमें घन में कितना जोड़ा बनता, 3 का जोड़ा। जैसे 2 2 2 3 बार थाने आता है, बताओ तो क्या करते, या तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3 में क्या करते, इसके अंदर 3 बार 3 2 बार और लिखते, क्योंकि जोड़ा इस हिसाब से बनाना है। वर्ग की बात करें तो 2 बार बनाना है, और घन की बात करें तो 3 बार बनाना है। तो लिख लीजिए पूरा प्रोसेस, लिख लो आंसर 36। कई बार आ चुका है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। पटवार वाले विषय ध्यान देना भाई, एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, रीट लेवल फर्स्ट वाले विषय ध्यान देना। सभी लिख लिया होगा, लिख लो भाई। इसी प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा और करने वाले हैं, जो अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों। और सभी को शेयर कर देना, सभी लाइव आ जाने चाहिए। चलो भाई, राम राम सभी को।